हेलो हाय एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए हमेशा हमें ऐसे ऐसे वर्ड सीखते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसे ऐसे वर्ड हर रोज सीखते हैं तो इससे हमारी इंग्लिश धीरे धीरे इम्प्रूव होने लग जाएगी और हम धीरे धीरे इंग्लिश बोलना, लिखना, पढ़ना सीख जाएंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश लर्निंग। इंग्लिश होता है अंग्रेजी, लर्निंग होता है सीखना। यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है MANHOOD, ठीक है ना। इसको हम तोड़ के पढ़ेंगे कैसे। यहां से यहां तक पढ़ते हैं MAN। एम का उच्चारण मैं करेंगे और ए से ए की मात्रा हो जाएगी एन से न। मैन क्या पढ़ेंगे इसको, मैन। HOOD, एच का उच्चारण है करेंगे और डबल ओ को जो है हम ऊ की मात्रा पढ़ेंगे और डी को डे। मैनहुड क्या पढ़ेंगे इसको, मैनहुड। मैनहुड का मतलब होता है हिंदी में मानवता या फिर मनुष्यता, ठीक है ना, मानवता। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास MANKIND, ठीक है। इसको भी तोड़ के पढ़ेंगे, यहां से यहां तक पढ़ लेते हैं। MAN, इसको क्या पढ़ेंगे हम, मैन। क्या पढ़ेंगे, मैन। और KIND, के का उच्चारण हम कै करेंगे और आई का उच्चारण आई के रूप में करेंगे और एन का उच्चारण न करेंगे और डी से डे पढ़ेंगे। मैन काइंड क्या पढ़ेंगे इसको, मैन काइंड। मैन काइंड होता है मनुष्य जाति, ठीक है ना, मनुष्य की जाति। क्लियर, मनुष्य जाति, मैन काइंड। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है MANUFACTOR, ठीक है ना। काफी लंबा वर्ड है तो इसको हम तोड़ के पढ़ेंगे कैसे। MAN, इसको हम पढ़ेंगे मैन, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे, मैन। अब यहाँ पे देखिए UFACTUR, इसका उच्चारण हम कैसे करेंगे। यू का उच्चारण जो है हम ऊ के रूप में करेंगे, तो यहाँ पे ऊ आ गया, ठीक है ना। FA का उच्चारण हम फे के रूप में करेंगे और सी का उच्चारण हम कै के रूप में करेंगे। TU को हमने चे पढ़ना है, ध्यान रखिए, TU को चे पढ़ना है और आर का उच्चारण चे करेंगे। मैन्युफैक्चर क्या पढ़ेंगे इसको, मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर का मतलब होता है निर्माण करना, किसी भी चीज को बनाना, ठीक है ना, निर्माण करना। क्लियर। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास MANY, ठीक है ना, मैनी। क्या पढ़ेंगे इसको, मैनी। मैनी मीन्स होता है कहीं। क्या होता है, मैनी मीन्स कहीं। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास NATIONLITY, काफी लंबा वर्ड है ना, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, तोड़ के पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। यहां से यहां तक पढ़ लेते हैं हम इसको। NATION, ठीक है ना। NA का उच्चारण ने करेंगे और TIO का उच्चारण हम श करते हैं। क्लियर। एन को हम न पढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे हम नेशन। क्या पढ़ेंगे, नेशन। अब ए का उच्चारण हम क्या करेंगे, ए करेंगे और LI का उच्चारण ली करेंगे और टी से टे हो जाएगा, आई का उच्चारण ई के रूप में करेंगे। नेशनलिटी क्या पढ़ेंगे इसको, नेशनलिटी, ठीक है ना। नेशनलिटी का मतलब होता है राष्ट्रभक्ति। क्या होता है, राष्ट्रभक्ति। क्लियर, राष्ट्रभक्ति, नेशनलिटी। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है NECESSARY, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, यहां से यहां तक पढ़ते हैं पहले, यहां से यहां तक। NE का उच्चारण हम नी के रूप में करेंगे और सी का उच्चारण से के रूप में करेंगे। ई से हो गया ए की मात्रा और एस का उच्चारण से करेंगे। निशेष क्या बन गया, निशेष। अब यहां से यहां तक SARY, ठीक है ना। एस का उच्चारण से करेंगे और ए का उच्चारण ए की मात्रा और आ से रे हो गया, आई को हम ई की मात्रा पढ़ेंगे। निसेसरी क्या पढ़ेंगे इसको, निसेसरी, ठीक है ना। अब निसेसरी का मतलब होता है आवश्यक। क्या होता है, आवश्यक यानी कि जरूरत। क्लियर। अब नेक्स्ट वर्ड है NEGLECT, इसको तोड़ के पढ़ेंगे, यहां से यहां तक पढ़ लेते हैं। NEG, एन को उच्चारण हम न करेंगे और ई का उच्चारण ए के रूप में करेंगे, जी का उच्चारण ग पढ़ेंगे, ठीक है ना। निग या फिर नेग पढ़ लेते हैं, इसको क्या पढ़ लेते हैं, नेग। LECT, LE का उच्चारण हम ले करेंगे और सी का उच्चारण कै करते हैं और टी का उच्चारण टे करते हैं। नेगलेक्ट क्या पढ़ेंगे इसको, नेगलेक्ट। अब नेगलेक्ट का मतलब क्या होता है, असावधानी, असावधानी, नेगलेक्ट, असावधानी। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है, सिंपल है काफी, NICE, ठीक है ना। इसका उच्चारण हम नाइस करते हैं। क्या करते हैं, नाइस। नाइस मीन्स क्या होता है, अच्छा। क्लियर।
नाइस मीन अच्छा। नेशनैलिटी राष्ट्रभक्ति, नेसेसरी आवश्यक, निग्लेक्ट असावधानी, नाइस होता है अच्छा। अब नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है, काफी लंबा वर्ड है, PALPITATION। इसका उच्चारण हम कैसे करेंगे, यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेते हैं। इसको पढ़ेंगे हम PALPI। पी का उच्चारण हम पै पढ़ते हैं, ठीक है ना, और एल का उच्चारण ले पढ़ते हैं, और पी आई का उच्चारण पी पढ़ेंगे, पल्पी। क्या पढ़ेंगे इसको, पल्पी। टी ए का उच्चारण हम टे के रूप में करते हैं, और टी आई ओ का उच्चारण हम शय के रूप में करते हैं, और एन का उच्चारण न करते हैं। पल्पिटेशन, क्या पढ़ेंगे इसको, पल्पिटेशन। अब पल्पिटेशन क्या होता है, पल्पिटेशन का मतलब होता है कंपन, यानी कि कांपना, क्लियर, कंपन, ठीक है ना। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है PANTALOOM। काफी लंबा वर्ड है ना, तो इसको हम तोड़ के पढ़ेंगे कैसे, यहां से यहां तक देख लीजिए। PA का उच्चारण हम पे करेंगे, एन का उच्चारण न करेंगे, और टी से पेंट। क्या पढ़ेंगे इसको, पेंट। अब यहां से यहां तक देख लीजिए, ए इसके अंदर आ चुका है, टे, ए की आवाज आ गई ना। एल का उच्चारण ले करेंगे, और डबल ओ का उच्चारण ओ की मात्रा करेंगे, और मैं से मैं। लूम, पैंटलूम। क्या पढ़ेंगे इसको, पैंटलूम। पैंटलूम क्या होता है, पायजामा, जो हम पहनते हैं ना, उसको बोलते हैं पैंटलूम, पायजामा, ठीक है ना। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है PARPAMOUNT। काफी लंबा वर्ड है ना, तो इसको हम तोड़ के पढ़ेंगे, यहां से यहां तक पढ़ लेते हैं। PA का उच्चारण हम पे करेंगे, आर का उच्चारण रे करेंगे, ए से ए की मात्रा, पैरा, ठीक है ना। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है MOUNT, ठीक है ना। एम का उच्चारण मैं करेंगे, ओ यू का उच्चारण आउ के रूप में करेंगे, और एन से न हो गया, टी से टे, माउंट, पैरामाउंट। क्या हो गया, पैरामाउंट। पैरामाउंट होता है प्रधान, जो सबसे बड़ा होता है ना गांव में, उसको बोलते हैं पैरामाउंट, इंग्लिश में, हिंदी में प्रधान बोलते हैं। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है PARTIALITY। काफी लंबा वर्ड है, इसको तोड़ के पढ़ेंगे कैसे, यहां से यहां तक पढ़ लेते हैं इसको। यहां पर आपने ध्यान देना है, PA का उच्चारण जो है हम पा करेंगे, और आर का उच्चारण रे करेंगे, और TIA का उच्चारण हम से के रूप में करते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना है, LI का उच्चारण ली करना है, और टी का उच्चारण टे, और वाई का उच्चारण ई की मात्रा। पार्सलिटी, क्या पढ़ेंगे इसको हम, पार्सलिटी, ठीक है ना। ध्यान रखना है, यहाँ पे TIA का उच्चारण श होगा। पार्सलिटी, पार्सलिटी होता है पक्षपात, किसी के साथ पक्षपात करना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं पार्सलिटी। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास MARRIAG, ठीक है ना। इसको यहां से यहां तक पढ़ते लेते हैं हम पहले, यहां से यहां तक। MA का उच्चारण हम मैं के रूप में करेंगे, और डबल आर का उच्चारण रे के रूप में करेंगे, आई से ई की मात्रा हो जाएगा। AG का उच्चारण हम जय करेंगे, मैरिज, ठीक है ना। यहां से यहां तक हो गया मैरिज। ABLE, इसको हम एबल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एबल। मैरिजेबल, मैरिजेबल का मतलब होता है शादी के योग्य, ठीक है ना, शादी के योग्य, मैरिजेबल, शादी के योग्य। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान से पढ़ना है हमने, MARTYRDOM, ठीक है ना। इसको हमने कैसे पढ़ना है, ध्यान से देखिए। MA का उच्चारण हम माँ के रूप में करते हैं, और आर से हो गया रे, और टी का उच्चारण टे करते हैं, और वाई का उच्चारण ई की मात्रा, ठीक है ना, मारटी। यहाँ तक क्या हो गया, मारटी। अब आर का उच्चारण रे करेंगे, और डी का उच्चारण हम डे करेंगे, और ओ का उच्चारण ओ के रूप में करेंगे, और मैं को मैं लिखेंगे, अरडोम, ठीक है ना। इसको पढ़ेंगे मरडोम, मार्टीरडोम, ठीक है ना। इकट्ठा पढ़ेंगे, मार्टीरडोम। मार्टीरडोम का मतलब होता है अद्भुत, या फिर हम कह सकते हैं इसको बलिदान, ठीक है ना। मार्टीर, मार्टीडोम, मार्टीरडोम, बलिदान, ठीक है ना, बलिदान देना, इंग्लिश में बोलते हैं मार्टीरडोम। यहां से यहां तक देखिए, पार्सलिटी पक्षपात, मैरिजेबल शादी के योग्य है, मार्टीरडम बलिदान, क्लियर। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास MARVELLOUS। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, यहां से यहां तक पढ़ लेते हैं। MAR का जो MA का उच्चारण जो होगा माँ, और आर से हम रे पढ़ेंगे, मार, ठीक है ना। और V का उच्चारण वे करेंगे, और डबल L का उच्चारण ले करेंगे, ठीक है ना। और OU का उच्चारण ए के रूप में होता है, और S का उच्चारण यहाँ पे जय के रूप में करेंगे,
मार्वल्स, क्या पढ़ेंगे इसको? मार्वल्स, ठीक है ना। और मार्वल्स की जो हिंदी होती है, हम कई बार इसको मार्वल्स भी पढ़ते हैं लेकिन होता मार्वल्स है, ठीक है ना। मार्वल्स, मार्वल्स का मतलब होता है अद्भुत, यानी कि आश्चर्यचकित करने वाला, अद्भुत। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है MARRON, इसको हम पढ़ेंगे। MA का उच्चारण मैं और R का उच्चारण रे के रूप में करेंगे और डबल O को हम ऊ की मात्रा करेंगे और N से न। मैरून, क्या पढ़ेंगे इसको? मैरून, मैरून होता है भूरा रंग, ठीक है ना, भूरा रंग। अब नेक्स्ट वर्ड है MASTER, काफी सिंपल है। MA का उच्चारण माँ के रूप में करेंगे, S से स हो गया और T का उच्चारण ट हो गया और ER का उच्चारण र हो गया। मास्टर, क्या पढ़ेंगे इसको? मास्टर, मास्टर का मतलब होता है स्वामी। क्लियर। मार्वल्स अद्भुत, मैरून भूरा रंग, मास्टर होता है स्वामी। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास NAB, इसको पढ़ेंगे हम नैब, क्या पढ़ेंगे? नैब। नैब मीन्स होता है पकड़ना, किसी भी चीज को पकड़ना, नैब। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है NAIVE, ठीक है ना। NA का उच्चारण ने के रूप में करेंगे और VE का उच्चारण वी हो जाएगा, नेवी। क्या पढ़ेंगे इसको? नेवी, या फिर हम नैब भी पढ़ लेते हैं इसको। नैब होता है सीधा करना, ठीक है ना, बिल्कुल सीधा। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है NAKED, NA का उच्चारण ने के रूप में करेंगे, के से उच्चारण कै हो गया, ED का उच्चारण डे के रूप में करेंगे, नेक्ड, ठीक है ना। नेक्ड मीन्स होता है नंगा, ठीक है ना, न्यूड, इंग्लिश टू इंग्लिश बोलते हैं न्यूड, नेक्ड, नंगा। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास NAPKIN, NA का उच्चारण ने करेंगे और P का उच्चारण पै हो जाएगा, के का उच्चारण कै करेंगे और आई का जो है ई हो जाएगा, एन से ने। नैपकिन, क्या पढ़ेंगे इसको? नैपकिन, नैपकिन्स होता है तौलिया, नैपकिन्स मीन क्या होता है? तौलिया, ठीक है ना। नैब पकड़ना, नैब सीधा, नेक नंगा और नैपकिन होता है तौलिया। तो आज हमने काफी सारे वर्ड्स मीनिंग किए हैं। आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।